Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome back to my channel Math Classes. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट और पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन का हिस्सा, पार्ट या पोर्शन जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ये हमारे पास ए बी एक लाइन ड्रा की हुई है, तो ये एक लाइन का पार्ट है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका क्या है? जैसे ए बी लिखा तो उसके ऊपर एक बार लगानी है ऐसे। ये लाइन सेगमेंट को लिखने का तरीका है, डिनोट ऐसे करते हैं। नेक्स्ट है रे। तो अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, एक लाइन का एक पार्ट जिसका एक ही एंड पॉइंट हो, मतलब दूसरी तरफ से हम उसको एक्सटेंड कर सकें, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो, जिसको आप इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो, इज कॉल्ड रे, उसको रे कहा जाता है। जैसे ये पी टू क्यू, ये एक रे है, तो इसका एक ही एंड पॉइंट है पी, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल पॉइंट भी इसको बोल सकते हो। तो दूसरी तरफ से ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है। तो पी क्यू इज अ रे। रे को लिखने का तरीका ये है, पी क्यू लिख के ऊपर एक रे बनानी है ऐसे। नेक्स्ट है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इफ थ्री आर मोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन, अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करें उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मतलब एक ही लाइन पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर, नहीं तो उनको क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक लाइन है पी एस, इस लाइन के ऊपर पी पॉइंट है, क्यू आर और एस, ये चार पॉइंट्स हैं, तो चारों के चारों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो चार के चार क्या हुए? कोलिनियर पॉइंट्स। तो थ्री आर मोर पॉइंट्स क्यों कहा इधर? देखिए अगर ये एक लाइन है तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं पी क्यू से, दो पॉइंट्स तो इस लाइन को डिनोट करने में ही आगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री आर मोर पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स हमेशा होते हैं किसी लाइन को नाम ही देने के लिए। चलिए नेक्स्ट है एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट। एक एंगल तब बनता है जब दो रेज किसी एक ही एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हूँ, स्टार्ट हो रही हूँ। मतलब जैसे ये ए बी एक रे है और ए सी दूसरी रे है, दोनों एक ही पॉइंट से निकल रही हैं ऐसे, ए सी और ए बी, दोनों रेज एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, तो ये क्या बना रही हैं? एंगल। इनके बीच का जो कर्व बनेगा ऐसे, ये वाला क्या है? एंगल बोलते हैं इसको। और ए बी जो रे है और ए सी रे, इन दो रेज को इस एंगल की आर्म्स कहा जाता है। और ये जो ए पॉइंट है ओरिजिनेट हो रहा है जहाँ से, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल है बी ए सी, जो ए बी रे और ए सी रे से मिलके बना है, तो इनका जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कॉमन एंड पॉइंट, वो ए है, तो ए को हम क्या बोलेंगे? इसका वर्टेक्स। और ए बी रे और ए सी रे दोनों को क्या कहेंगे? आर्म्स ऑफ द एंगल बी ए सी। चलिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में है सबसे पहले अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो उसको अक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे 10 डिग्री का हो गया, 25 डिग्री का हो गया, 45 का हो गया, 60 का हो गया, जो 0 से 90 के बीच में होंगे सारे के सारे अक्यूट एंगल कहलाएंगे। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल होता है इक्वल्स टू 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री वाले एंगल को राइट एंगल कहते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल मेजर्स बिटवीन 90 एंड 180। ऑब्ट्यूज एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में लाई करे। मतलब जैसे 110 हो गया, 130, 150, मतलब 90 से लेकर 180 के बीच के सारे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, एग्जैक्ट जो 180 डिग्री के इक्वल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। मतलब 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल है ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब 180 से जो बड़ा होगा तो कहाँ तक, 360 तक, 180 से लेकर 360 के बीच में जो एंगल होगा उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। उसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है पूरा एंगल, जो पूरा पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री एंगल को हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। उसके बाद है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से हुए, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ वाले, जिनका एक ही वर्टेक्स होगा और एक कॉमन रे होगी। जैसे ये एंगल्स, ये एंगल जो है, ये वाले दो एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, इनकी एक कॉमन रे है। ऐसे एंगल दो जिनका वर्टेक्स भी कॉमन हो और एक रे भी कॉमन हो, उनको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से हुए, ऐसे एडजेसेंट दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री, उनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बन सकती है, टू एडजेसेंट एंगल्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। दो एडजेसेंट एंगल जो कि एक ही सेम स्ट्रेट पर लाई करेंगे, उन दोनों को क्या कहेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे ये लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है क्यू आर लाइन पर दो एंगल हैं, एक ये क्यू पी एस और एक आर पी एस, ये दो एंगल्स। एक ही लाइन पर ये दो एंगल्स हैं, एक ये और एक ये दोनों एडजेसेंट भी हैं, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन रे भी है। तो दोनों का सम कितना है, स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों का सम कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों क्या हुए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। दो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे इफ़, अगर देयर सम इज 180 डिग्री, अगर उन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, वो उन दोनों को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 130 प्लस 50 कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक दूसरे के सप्लीमेंट्स हैं। उसके बाद है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल्स को हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कब कहेंगे, जब उनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। जैसे मान लो 60 और 30 के हैं, आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं।